हमने जब खरीदे तो वो 46.55 के थे। अभी बढ़ा है बट उतना नहीं बढ़ रहा है, तो अभी होल्ड करना चाहिए कि इसको सेल आउट कर देना कितना चाहिए। समय हो गया संजना मैम, सॉरी अगर आपने कहा तो मिस आउट कर गया, कितना टाइम हो गया आपको आईडीएफसी फर्स्ट लिए हुए? मैंने मार्च में लिया था। और तब लंबी अवधि के लिए सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग करने का मन था? मैंने लंबे के लिए सोच के लिया था फिलहाल तो। तो अभी तो मार्च के लिए 3 महीने 6 महीने भी नहीं निकले। आपके लिए लंबी अवधि मतलब कितना टाइम? हाँ, मेरे तो उस समय एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं इसमें ट्रेड नहीं करती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड्स को जो है थोड़ा बहुत सलाह ली थी, एंड आपका चैनल मैं फॉलो करती रहती हूँ, उसी के थ्रू ही मैंने जो है ये वाला शेयर खरीद लिया था। तो ये बढ़िया है। अभी मैं बस समझ नहीं पा रही हूँ कि इसको रखना चाहिए कि इसको बेच देना चाहिए। अच्छा, 88 पे बढ़िया नीट 15% का तो मुनाफा चल ही रहा है आपका, और क्या चाहिए? मार्च से अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 5-6 महीने में 15%, एनुलाइज 30%, बढ़िया रिटर्न दे रहा है। अविनाश सर क्या करना चाहिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट के लिए इंटरेस्टिंग है, एमएससीआई के इंक्लूजन्स की लिस्ट आनी जिसमें एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुछ फ्लोज आना। खैर वो आगे हफ्ते की कहानी, लेकिन इस समय फंडामेंटली कैसा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं समझता हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए, जब उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो 6-8 महीना और होल्ड करिए। देखिए, जिस प्रकार का बैंक का परफॉर्मेंस है एसेट क्वालिटी के ऊपर, डिसबर्समेंट्स के ऊपर, और सबसे बड़ी बात वो एमएसएमई सेक्टर में बहुत बड़ा प्लेयर है। कासा रेशियो भी जो बैंक्स का काफी इंपॉर्टेंट होता है वो 50% हुआ है। और प्लस अभी आपने सुना होगा कि आईडीएफसी के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिवर्स मर्जर होने वाला है, तो उसका भी फायदा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 100 रुपए का टारगेट प्राइस लेके 6 से 8 महीने के लिए यहाँ पे होल्ड करे। बहुत ही अच्छा बैंक है और अच्छी खासी कमाई आपको देगा, प्रोवाइडेड आप कम से कम 6 to 12 मंथ यहाँ पे होल्ड करें। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगले क्वेरीज फिर से जा रहा हूं, क्विकली बढ़ेंगे आगे। अर्षदा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मैंने 250 शेयर्स ली थी बंधन बैंक की एट द प्राइस 237। सर इसका फ्यूचर में तब कितने प्राइसेस पे मुझे बुक करके निकल जाना चाहिए? अभी तो लॉस हो रहा है और बंधन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग, वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग स्टॉक्स रहा है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, अलग अलग इश्यूज से जूझ ही रहा है। अविनाश जी क्या करें, बाकी सब बैंक में निकल पड़े, ये पीछे ही पिछड़ गया। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए बंधन बैंक एक हाँ। अंडर परफॉर्मर है और हाँ। लकीली इनका जो बाइंग प्राइस है वो 237 है, बाउंड 227 है। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे भी मैं सोचता हूँ कि आप फेडरल बैंक दूसरी बैंक जो है वहां पे पैसा लगाइए, क्योंकि देखिए बंधन बैंक प्लेयर तो माइक्रो फाइनेंस में बड़ा है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेके, उनके परफॉर्मेंस को लेके मार्केट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। नतीजे भी इतने अच्छे नहीं आए, हालांकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा कमेंट्री दे रहा है। तो यहाँ पे फेडरल बैंक अगर आप खरीदते हो तो मुझे लग रहा है कि ये बंधन बैंक से कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। बैंक काफी इंस्टीट्यूशनल फेवरेट भी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको स्विच करना चाहिए। इस बैंक में ज्यादा उम्मीदें मत रखिए, फेडरल बैंक आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा अगले 12 से 15 में। भाई बंधन से फेडरल, विप्रो से केपीआईटी टेक, तो चॉइस ऑफ स्टॉक्स बदलना है। सेक्टर शायद सही भी हो, लेकिन आपने स्टॉक गलत चुन लिए। उस सेक्टर के घोड़े जो आपने चुने वो बदलने हैं अपने को। रजनी मैम, अगला सवाल। हाँ जी सर, मेरे पास स्नोमैन है 350 एट द रेट ऑफ 56। ये भी एक थका स्टॉक है ना? पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सालों से ऐसे ही डिसअपॉइंट करता रहा है सबको। क्या करना है भाई अविनाश जी? स्नोमैन 500 रुपए का लॉस ही हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि देखिए कोल्ड स्टोरेज सिस्टम में हाँ। स्नोमैन लॉजिस्टिक काफी वेल नोन प्लेयर है, गवर्नमेंट ने भी काफी इंसेंटिव्स उनको दी है। मैं समझता हूँ कि हालांकि स्टॉक एक स्लो मूवर है, अगर आप 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रख सकती है तो यहाँ पे एक होल्ड का ही मैं एडवाइस दूंगा। यहाँ पे एक अगले साल दैट इज FY24 कम से कम पिछले साल से तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि नंबर्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमने देखा है। तो यहाँ पे होल्ड करे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखना जरूरी। संजना मैम, अगला सवाल आपकी तरफ से कौन सा? सर मैंने ट्रिडेंट का शेयर खरीदे थे 1200 एट द रेट ऑफ 25.25। अब उसको होल्ड करूं कि उसको बेच दूं? लिए कितना टाइम हो गया लिए हुए? मार्च में खरीदे थे, दोनों साथ में ही लिए थे मार्च मैंने। में खरीदा हुआ है क्या? वो इंसेंटिव आया था क्या आपका? हाँ जी। अरे वाह, सही में आया था। ट्राइडेंट लिया है भाई, 6-7 रुपए यहाँ पे भी अच्छा खासा नीट मुनाफा है टाइम पीरियड के हिसाब से। क्या करना है अविनाश जी?
देखिए मुझे लग रहा है कि ट्राइडेंट में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये वेल डाइवर्सिफाइड टेरिटोवल में है, उसके बाद पेपर सेक्टर में है, दोनों सेक्टर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनकी क्वांटिटी काफी बड़ी है, अगर हो सके तो 25-30% मुनाफा बांध ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। अगले 6 से 12 महीने में आपको अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पे करीबन 45-46 का प्राइस टारगेट मिलने के लिए, तो यहाँ पे होल्ड करने की होल्ड करने की लाए, ठीक है। अर्चना मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास 150 शेयर्स औरबिंदो फार्मा के एट द प्राइस ऑफ 652 पर शेयर, तो मुझे अभी और रुकना चाहिए कि अब इसे सेल करना चाहिए? 650 पे खरीदा हुआ 652, यहाँ पे सारा हिसाब किताब बराबर हो गया है, बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है, क्वांटिटी भी बहुत बढ़िया है। क्या करना है भाई अविनाश सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए फार्मा में फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से मार्केट में चल रहा है, यहाँ पे होल्ड करे। यहाँ पे यूएस मार्केट्स में काफी डोमिनेंट प्लेयर है औरबिंदो फार्मा और नंबर्स भी अच्छे आएंगे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से होल्ड करे। यहाँ पे अगर आपका 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम का विचार है तो करीबन 900-925 का टारगेट प्राइस मिलेगा, तभी मेरे ख्याल से आप मुनाफा वसूल करें। अच्छा, ये अभी जिन जिन की क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाई हैं उनके लिए और बाकी सबों के लिए, तो सिर्फ महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म था। कुछ ही देर में आवाज़ के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गाबा सर नजर आएंगे, हम लोग चाचा भतीजा और निफ्टी। तो यहाँ पे सास बहू सेंसेक्स टीवी पे, सोशल मीडिया पे चाचा भतीजा और निफ्टी। गाबा सर के साथ मैं होऊंगा, कुछ ही बस इस शो से निकलूंगा, ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइव क्वेरीज भेजते रहिए या फिर लाइव जुड़िए, तब बातचीत। अच्छा अविनाश सर, अब हम सबकी तरफ से सवाल, क्या खरीदना है? देखिए आशीष, आई थिंक कंपनी जो मुझे अभी पसंद है उसका नाम है लैंसर कंटेनर लाइंस। देखिए ये कंपनी एक लॉजिस्टिक सर्विसेज कंपनी है और बहुत अलग काम करती है। ये बेसिकली एनवीओसीसी सेगमेंट में काम करते हैं, उसका मतलब नॉन वेसल ऑपरेटिंग कंटेनर सेगमेंट होता है, जहाँ पे कंटेनर्स इनके होते हैं और वेसल यानी जो शिप्स होते हैं वो दूसरों पे होते हैं। तो करीबन 85% ये एनवीओसीसी सेगमेंट से अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाते हैं। 10% कंटेनर ट्रेडिंग से आता है और 5% फ्रेट फॉरवर्डिंग से आता है। कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स पिछले साल दिखाए थे, करीबन 837 करोड़ का रेवेन्यू पे इन्होंने 90 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कमाया था, 54 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो पिछले साल करीबन 28 करोड़ था। सबसे बड़ी बात, ये 74 पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, 36 आईसीडीज डेस्टिनेशंस इंडिया में काम करते हैं और काफी फैला हुआ बिजनेस है। इनफैक्ट यूएस, साउथ अमेरिका है, सीआईएस कंट्रीज है, अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, तो ये हर जगह पे प्रेजेंट है। अभी इनके पास 14,000 कंटेनर्स है और देखिए ये धंधे में जैसे कंटेनर्स बढ़ता है वैसे रेवेन्यू बढ़ती है। पिछले साल 30% का टॉप लाइन ग्रोथ था। कंपनी का प्लान है कि अगले 2 साल में ये कम से कम 20,000 कंटेनर तक जाएगा, तो अनुमान है कि अगले 2 साल भी रेवेन्यू 25-30% से बढ़ेगा। हमारा मानना है कि अभी 837 करोड़ का रेवेन्यू, ये 2 साल में कम से कम 1200 करोड़ होगा और प्रॉफिट की बात करें तो 70-75 से करीबन 90 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होने की अपेक्षा है अगले 1.5-2 सालों में, तो बहुत अच्छा मीडियम टर्म पिक है। तो यहाँ पे करीबन 255-260 का टारगेट प्राइस लेके इसमें खरीदी की जा सकती है। 1300 करोड़ का मार्केट कैप, 208 रुपए का इस समय भाव, लैंसर कंटेनर लाइंस। ये है अविनाश गोराक्षकर साहब की प्रेफर्ड पिक।